नमस्ते किसान साथियों, मैं अक्षर है। आपने देखना चालू कर दिया किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया आप पहुंचा सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में। एक शून्य से अनंत की यात्रा। आज हम पहुंचे लामा पिग फार्म में। वो कहानी लामा पिग फार्म की जो कि सेना से पिग फार्म तक पहुंचे सोनम लांबा। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उनकी यात्रा रही और शून्य से अनंत, जो कि एक आर्मी में थे, एक्स सर्विसमैन है और पिग फार्मिंग में आए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सोनम लांबा से। कहते ना, जय जवान जय किसान, दोनों ही में जय है और दोनों ही वो हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। दोस्तों, ये हैं सोनम लांबा। आइए इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से एक्स सर्विसमैन होते हुए और पिग फार्म में सेना से किसान की तरफ पूरी कहानी जानते हैं, किससे जानते हैं। इनके पास बहुत अनुभव होगा और किस तरीके से इन्होंने गढ़ा एक पिग फार्म और कैसे वो सक्सेसफुल हुए। चलिए बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं। सोनम जी, आपसे पहला सवाल ये है कि लामा पिग फार्म क्या है? सर, ये एक जो पिग है, इसका जो हमने फार्मिंग का जो एक इनिशिएटिव लिया, उसी हिसाब से हम जितना भी जहाँ से शुरू किया था, जीरो से शुरू किया था, अभी तक हमने 19 मादा को अभी तक इंस्टॉल कर रखे हैं। 8 जो बच्चा देने वाला है, इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आपने आगे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आपने बात हुई अपनी कि एक्स सर्विसमैन आप हैं और आप गोरखा रेजिमेंट में हुआ करते थे। तो एक सेना से किसान की तरफ क्या मन में आया कि नहीं भैया हम पिग फार्मिंग करते हैं? क्या कहानी है? ये कहानी ऐसा है, मैंने सेना में ज्वाइन किया 2003 को। तो मैंने उसी हिसाब से 11 गोरखा राइफल्स का मैं एक सिपाही, और मैंने 17 साल कंप्लीट करके वापस अपने घर आ गया रिटायरमेंट लेके। तो हमें ऑप्शन बहुत था, जैसे कि रिसेटलमेंट के लिए, जैसे बाहर जाना हो, कोई भी ड्यूटी करना हो, उसके लिए ऑप्शन हमें था। लेकिन हमें जब उस ऑप्शन से नहीं जाना था, इसीलिए सोचा कि चलो कुछ न तो कुछ तो करना ही है, घर पे बैठना है, ऐसे ही बैठे रहने से फार्मिंग करते हैं। इसी हिसाब से जो एक सोच लेके हमने फार्मिंग शुरू किया है। तो आपने फार्मिंग चालू किया, आपने सोच लिया जी। शुरुआत कैसे हुई कि इसमें आइडिया है? आज ज़मीन देखी होगी आपने, क्या पूरी थोड़ा विस्तार से बताइए। क्या शुरू में आइडिया ये है कि ये ज़मीन तो अपना ही है जी, है ना। तो मेरे छोटी सिस्टर है, उसने एक फार्मिंग का आइडिया दिया, तो हमने चलो ट्राई करते हैं। फिर हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, लैंड अपना ही था, इसीलिए कंस्ट्रक्शन शुरू किया। करीबन 2022 से शुरू किया हमने कंस्ट्रक्शन, और 23 से हमने प्रोडक्ट लगाना शुरू कर दिया। तो शुरुआती दौर में आपने क्या, आप किस नस्ल को आप लेके आए और किस तरीके से, कितने पिग से शुरुआत की? शुरुआत में संख्या कितनी थी और कौन सी नस्ल? शुरू में हमने ये जो लैंड्रेस बोलते हैं, वाइट लार्ज बोलते हैं, उससे शुरू किया था। और ये जो हमारा ड्यूरो है, उससे पहले हमने लार्ज वाइट और ये लैंड्रेस का शुरू किया था। तो उसमें थोड़ा हमें प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम कैसा था, जिसमें बीमार होना है ना, बच्चे को मिसकैरेज होना, इस टाइप का प्रॉब्लम आना शुरू किया। तो फिर हमने एक बार क्या कि हमने नहीं, फार्म नहीं करना है, तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे। फिर बाद में 2 मादा हुआ, उसका बच्चा हुआ, फिर उसका बच्चा अच्छे से होना शुरू हो गया। तो फिर हमने इसको इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, तब जाके आज इस मुकाम पे हम लोग हैं। अभी डिमांड पे डिमांड आ रहा है पिगलेट का। हम लोग जितना भी पिगलेट हमारा सप्लाई होता है, वो कांटेक्ट थ्रू, मोबाइल नंबर थ्रू, वीडियो मार्फत हमें जो कांटेक्ट करते हैं, वही लोग आते हैं। बाहर से भी आते हैं, असम से आते हैं, कलिंपोंग, बिहार से भी आ रहे हैं। हमारा जो मार्केट, अगर बात करें, मार्केट आपका काफ़ी फैला हुआ है। और अभी आपने कुछ बात की थी बीमारियों जी, दिक्कतें आ रही थी। अमूमन किस तरीके की बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं और किस तरह उनकी क्या लक्षण होते हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या इलाज है? जो हमने लैंड्रेस और ये लार्ज वाइट रखा था, उसमें जैसे कि थोड़ा सा गीले में सोने के बाद वो फंगस उस टाइप का और फीवर इस टाइप का बीमार उसमें ज़्यादातर दिखाई दिया हमें।
जी। है ना। और जो ये हमें अभी जो हम लोग कर रहे हैं फार्मिंग जो ड्यूरोक का, इसमें अभी तक हमें ना के बराबर बीमार पता चला है। मतलब कोई ट्रीटमेंट का ऐसा, मेडिसिन का कोई ऐसा खर्च नहीं हुआ है जहाँ तक हमें शुरू किया है ड्यूरोक का, उस हिसाब से हमें इसमें बीमारी का कोई सिम्टम आया नहीं है। जैसे कि आपने सिम्टम नहीं आया बता रहे, तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि बीमारी आई ही ना? सावधानी जैसे कि ये फार्म है, जैसे कोई बाहर से आ रहा है देखने के लिए आ रहा है, उसके लिए एक टब में पानी डाल के पोटेशियम, ये जैसे ब्लीचिंग हो गया, फिनाइल हो गया, इस टाइप का, और साफ़ सफाई ज़्यादातर हाइजीन में सबसे मेन फोकस लगाने से बीमारियां बिल्कुल कम से ना के बराबर है। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि ये हमेशा चीज़ें करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते मार्केट की आपने बात की। अगर मैं फीडिंग की बात करूँ जी, क्या फीडिंग रहती है आपकी, किस तरीके से? पहले हमने फीड के बारे में जैसे होममेड, जैसे कि दुकान से लेके मिक्सअप करके मीट वगैरह ला के पका के खिलाते थे, उसमें हमारा मतलब ग्रोथ इतना हमें फ़ायदा नहीं लगा। और उसके बाद हमने ये जो अभी दिख रहा है ऊर्जा कंपनी का हम लोग फीड चला रहे हैं, कमर्शियल फीड, इसमें हमें बहुत सारा फ़ायदा मिला है। जैसे कि ब्रीडिंग में जैसे प्रेग्नेंट होता है तो उसको हम लोग ब्रीडर खिलाते हैं, तो उसका ब्रीडर खिलाने से क्या होता है कि उसका बच्चा में जो पेट में बच्चा है उसका ग्रोथ अच्छा है। मतलब जैसे डिलीवरी होता है तो बच्चा एकदम अच्छा साइज़ का आ रहा है, दे रहा है। अच्छा साइज़ का बच्चा, एक स्वस्थ बच्चे के क्या पैरामीटर्स हैं? पहले में 1.25 kg तक आ जाता है, 1.25 kg मैक्सिमम 1.25 kg तक आ जाता है। अच्छा, और आपने बच्चे की बात की, प्रेगनेंसी की बात की, इनका क्या प्रोसेस है? एक मादा आप लेके आ रहे हैं तो क्रॉसिंग से लेके डिलीवरी तक क्या प्रोसेस है, क्या दिक्कतें चैलेंजेस आते हैं? जैसे आपने बोला बीमारियां नहीं होती, पर प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ अमूमन दिक्कतें देखते होंगे, या फिर आपको हीट का क्या पैरामीटर रहता है, कब आप क्रॉसिंग करा रहे हैं, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है अगर कोई नया किसान जोड़ करना चाहे? इसको जब हम नया पिगलेट को बड़ा करके जैसे एक मादा बनाने के लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं, वो हम 70 से लेकर 80 kg से हम लोग उसको क्रॉसिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर 70 प्लस है तो उसको हीट आना शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं, जैसे पहला हीट आ गया उसको इग्नोर कर देते हैं, दूसरा हीट आया उसको भी रोक देते हैं, जो अब तीसरा हीट आएगा तो हम लोग उसको क्रशिंग करा देते हैं। क्रशिंग कराने के बाद 114 दिन में उसका डिलीवरी हो जाता है। तो डिलीवरी के दौरान आप प्रेगनेंसी दौरान किन बातों का ध्यान रखते हैं कि इसको मादा को कोई नुकसान ना हो या फिर कोई बीमारी ना लगे? डिलीवरी के जैसे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम लोग उसको जैसे कि गिरने वाला, जैसे ज़्यादा स्लोप वाला, ढलान वाला कैबिन ना हो उसको, है ना। और फीडिंग के लिए हम लोग तो कमर्शियल फीड खिलाते हैं उसको। प्रेगनेंसी के लिए जो फीड आता है वो अलग से होता है। क्या फीड का नाम क्या होगा? उसका है ब्रीडर बोलते हैं। जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम लोग देते हैं ब्रीडर को, ब्रीडर फीड उसे देते थे। तो इतना अभी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हमें इतना जो ध्यान देने वाली चीज़ अभी तक आया नहीं है, क्योंकि इतना हम लोग मतलब सेफ्टी के हिसाब से चलते हैं, इसलिए अभी कोई बीमारी ऐसा अभी तक आया नहीं है। जैसे कि एक आपका पिगलेट है, आपका एक पीस है, मार्केट वैल्यू कैसे आप आंकते हैं और किस तरीके से मार्केट में डिमांड होती है? मार्केट की डिमांड क्या है एक्चुअली, कि कितना वेट होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स होते हैं मार्केट के? जैसे एक पिगलेट जब डिलीवरी के बाद में 45 डेज़ हो जाता है, 45 डेज़ के बाद में उसका जो मादा से अलग कर देते हैं। 45 डेज़ के बाद में जो भी अब कस्टमर आता है पिगलेट के डिमांड के हिसाब से आता है, तो उसको हम 10 से 12 kg तक को 7,000 में दे रहे हैं। और 12 kg से ऊपर जो क्वालिटी के हिसाब से 12 kg से ऊपर आता है तो उसी हिसाब से हम लोग रेट को कस्टमर के साथ फिक्स करके उसको डिलीवरी करते हैं। अमूमन कितना रेट चल रहा होगा मार्केट में? देखा एक 7,000 तो आपने बताया रेट का। अगर वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, कम होता है, एक होता है ना कि इतना वेट बढ़ गया, इतने से इतना रुपये बढ़ जाता है, एक आंकड़ा होता है, कितना ऊपर नीचे हो जाता है? मेरे में पिगलेट हाईएस्ट वेट 45 डेज में 16 kg 300 ग्राम तक हुआ है। अगर 16 kg 300 ग्राम तक आ जाता है तो
7,000 से लेकर 12 केजी तक तो 7,000 में हो गया, उससे ऊपर आ गया तो 8 से लेकर 8,500 तक आपको मिल जाता जी। है। जैसे कि आप मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट में आपको इतना रेट्स मिल रहा है, कोई नया किसान करना चाहिए, माना कि मैं ही करना चाह रहा हूँ इस यात्रा पर, ये शून्य से अनंत की यात्रा चल रही है पिग फार्मिंग की, आपकी और भी किसानों की, कि मैं वो मार्केट कैसे अप्रोच किया है? आपने बोला फ़ोन कॉल से के थ्रू आपके पास आते हैं, जैसे कि अमूमन क्या होता है कि एक लोकल मार्केट, एक होता है वाइड मार्केट, ऑल इंडिया तो मोबाइल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपसे लोग जुड़ जाते हैं, पर लोकल मार्केट में पकड़ कैसे बनाए? लोकल मार्केट में तो जैसे कि अभी मेरा एक फार्म है, लामा एग्रो फार्म करके एक बोर्ड लगा हुआ है, फार्म दिख रहा है। यहाँ पे मेरा लोकेशन कैसा है, एक टूरिस्ट प्लेस जैसा है ना। आगे एक मानंदा व्यू करके एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जितना भी लोग इस सिलीगुड़ी के लोकेशन के जितना भी है सारा घूमने के लिए आता है, तो दिख जाता है हाँ यहाँ पे फार्म है, देखते हैं यहाँ पे पिगलेट मिलता है या नहीं, या जो फैटनर के लिए मीट वाला मिलता है या नहीं। उसी हिसाब से लोकल जो हमारा इसके लिए है, इसी हिसाब से हमारा जो लोकल का जो चल रहा है। ठीक है। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपने मार्केट की भी बात कर ली, आपने बीमारियों की, प्रेगनेंसी की भी बात कर ली, अभी आपके फार्म में कितनी क्वांटिटी होगी? अभी मेरा फार्म में 8 तो है पूरा मादा, 2 ने पिगलेट दे रखा है, 6 देने वाला है, अभी नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और 9 है जो हिट में आने वाला है अगले महीने, जो अक्टूबर नवंबर से मेरा क्रॉसिंग शुरू हो जाएगा। और 2 बोर है मेरा, एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है नया पिगलेट के लिए, और 5 रखे हैं उसके मीट के लिए। ट्रायल अभी तक मैंने मीट के लिए रखा नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्रायल कर रहे हैं कि अभी 5 ट्रायल के लिए मीट के लिए रखा हुआ है जी। और मीट का रेट क्या मिल जाता है कि उसी रेट में जाता है? मीट का रेट यहाँ पे जो है, पहले एक बार मैंने 1-2 मीट के लिए रखा था, उस हिसाब से यहाँ पे जैसे मार्केट में जो मीट मिल रहा है उसी हिसाब से लाइव लेंगे तो उसी हिसाब से कितना मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो लाइव जो पिग लेते हैं लेता है। जैसे कि 360 रुपये केजी चल रहा है तो 280-300 रुपये किलो लाइव कैलकुलेट करके वो लेते हैं। अगर मैं ये करना चाहता हूँ, कोई नया किसान करना चाह रहा है, किन बातों का ध्यान रखें और कितना इन्वेस्टमेंट है और मार्जिन क्या है? सबसे पहले तो ध्यान में देने वाली बात, जो आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हो उसमें कैबिन किस तरह से बनाना है, मेन चीज़ है वेस्ट कैसे निकाले, कहाँ से निकाले, है ना। जैसे कि इसका जो वेस्ट अभी ये पॉटी कर दिया, उसको धुलाई करने के बाद उसको कहाँ फेंकना है, किस हिसाब से नाला करना है, उस हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर करना है। और जो जहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन का सवाल है, आप जो लगानी करते हो कम से कम हिसाब से करिए, धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज़ करते जाइए। मैंने तो एक ही बार में, अब आइडिया भी नहीं था, पहली बार में शुरू कर दिया बड़ा सा, लेकिन अभी तक रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैंने बड़ा किया था एक ही बार में। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ एक बार में किया था, चलो लाइफ टाइम के लिए टेंशन नहीं है। अभी कितना अमाउंट आ गया होगा इसमें? करीबन मेरा कंस्ट्रक्शन में 13-14 लाख का कंस्ट्रक्शन हुआ था, मैंने 2021 में किया। और जो आप पिग लेके आए थे वो अलग से? पिग अलग से, तो मतलब इंक्लूड कंस्ट्रक्शन और न्यू प्रोडक्ट लगाने में 15-16 लाख रुपए का इन्वेस्ट हो गया था। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कवर करने के, प्रॉफिट में आने के लिए आपको कितना टाइम लगा? प्रॉफिट ऐसा है, प्रॉफिट तो दे रहा है, लेकिन मुझे क्या है, मैंने क्या कर रहा हूँ कि अभी इसको मैंने जो भी अभी पिगलेट आ रहा है, सेल हो रहा है, उसको मैं अपने फ़ायदे में पॉकेट में नहीं डाल रहा हूँ, मतलब अपने अकाउंट में नहीं डाल रहा हूँ। अब इसी को उसी पैसे से इंक्रीज़ कर रहा हूँ और फार्म को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। फ़ायदा तो हो रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। जब प्रॉफिट के लिए गया है तो प्रॉफिट तो होना ही है, लेकिन क्या है उसी प्रॉफिट से मैं इसी फार्म को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। पहले ये जो कैबिन वगैरह दिख रहा है ये नहीं था, सिंपल था, नॉर्मल था, जो ये इससे प्रॉफिट हो रहा था उसी से कर रहा हूँ। मतलब कि एक्स्ट्रा लगातार प्रोग्रेस में है। हाँ, एक्स्ट्रा अब पॉकेट से डालने की ज़रूरत नहीं है,
किसान साथियों, जो अपनी यात्रा चल रही शून्य से अनंत की लामा पेग फार्म के साथ, सोनम लामा के साथ, इसको आगे बढ़ाते हुए अभी केबिन की बात हो रही थी, अभी ये स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, तो अभी उन्होंने बताया कि ढलान नहीं होनी चाहिए, मतलब एक नाप तोल के बनाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितना स्पेस रखना चाहिए इसमें एक केबिन बनाने के लिए? एक कैबिन में जैसे कि ये जो मेरा जो लेबर रूम है, लेबर रूम का उस टाइम इतना आइडिया नहीं था, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। 5x4 5x6 का एक कैबिन रखने से सफिशिएंट हो जाता है। और उसके जो पिगलेट के लिए अलग से कैबिन रखना होगा, क्योंकि पिगलेट छोटा होता है, वो भाग नहीं सकता और माता मतलब मार देता है। इसी हिसाब से जैसे कि मीट के लिए होता है जो गेज होता है और जो पाइप का बनता है, वो लगाने से जगह भी अच्छा रहेगा और पिग का जो ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं होगा, आराम से खाएगा पिएगा, वहीं पे सोना है। उस हिसाब से वो मीट पर्पज़ के लिए उस हिसाब से करते हैं। जो अभी आप बात कर रहे हैं कि आपने एक साइज़ का बनाया और चीज़ें कर रहे हैं, तो और जैसे कि आपने एक केबिन बना दिया, तो उसमें फीडिंग को लेके और फीडिंग की मात्रा कितनी आनी चाहिए, उस केबिन में गंदगी भी ना हो, इस तरीके से केबिन को साफ रखने के लिए आप क्या करते हैं? कैबिन को साफ रखने के लिए जो ये पानी का जो टैंकी है, बोरिंग किया हुआ है, उसी से हम लोग धुलाई करते हैं। और अगर झाड़ू का ज़रूरत पड़े तो झाड़ू लगाते हैं, नहीं तो पानी का जो फोर्स है उसी से हम क्लीन हो जाता है। तो जैसे कि आपने फार्म डेकोरेट कर लिया, चीज़ें इंक्लूड कर ली, और फिर आपके यहाँ पे कोई नया पेग आता है, आप और कोई वैरायटी की तरफ बढ़ेंगे क्या, और कोई अदर वैरायटी इसके अलावा और कोई नस्ल? अच्छा, और कोई नस्ल के लिए हमने ट्राई किया था, जैसे कि हेम्पशायर मीट के लिए, हेम्पशायर के लिए हम लोग ट्रायल किए थे, लेकिन जो अच्छा वाला ब्रीड नहीं मिला, प्योर नहीं मिला, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, अभी होल्ड कर दिया। क्योंकि जब अच्छा ब्रीड मिल जाएगा तो हम इन फ्यूचर में रखेंगे। किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये शून्य से अनंत की यात्रा है और इसमें एक्स सर्विसमैन हमारे साथ सोनम लांबा जी हैं। एक आर्मी से रिटायरमेंट लेके और एक किसान की तरफ बढ़ते, मैं आपके आर्मी वाले पोर्शन में जाना चाहूँगा कि मतलब आपका जो सेना में थे, ये गोरखा कैसा था माहौल था और किस तरीके से, मतलब कहाँ, एक मैं पूछूँ कि गोरखा रेजिमेंट किस तरीके से काम करती है? देखिए, गोरखा रेजिमेंट मैंने 17 साल किया है ना। अभी आर्मी का सर्विस नौकरी है, आर्मी का लाइफ है, सुख दुख तो आता रहता है, लेकिन जो आर्मी में मज़ा है, एक जोश जुनून होता है, वो बाहर नहीं है। जितना मज़ा आर्मी में आता है, प्रॉब्लम तो दुनिया में कहीं भी आ सकता है ना। अभी लड़ाई वगैरह हो, लड़ाई के लिए तो जैसे कि वो अपॉर्चुनिटी होता है आदमी के ज़िंदगी में, अगर ये ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है आर्मी के लाइफ में तो गर्व करता है। सोनम जी कहते हैं जय जवान जय किसान, आजकल जोड़ती है जय विज्ञान। जय जवान जय किसान, जवान भी आप रहे हैं बल्कि, और किसान भी हैं। बेहतर अगर मैं बात करूं कि किस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? अभी देखिए, ये अलग चीज़ है जी, है ना। ये किसान चीज़ एक, ये पर्सनल लाइफ है। आर्मी लाइफ जो है, जवान का लाइफ है, तो जवान का एक सीना तान के डटे रहेंगे लड़ाई के मैदान में, दुश्मन के सामने जाने के मज़ा अलग है। ये इसका मज़ा अलग है, और वो जो होता है ना एक सेना के लाइफ का मज़ा अलग चीज़ है। अलग चीज़, दोनों को मतलब अलग ही मजा है, दोनों स्वाद आप ले रहे हो, पहला आप ले चुके हो, दूसरा भी आप ले रहे हो, है ना। किसान साथियों, जो अपन शून्य से अनंत की यात्रा पर चल रहा है पेग फार्मिंग के लेके, कई तरीके से सवाल जवाब हुए और कई अच्छे आंसर दिए। तो सर, ये चर्चा का अंतिम सवाल है कि आप जो पिग फार्मिंग कितना बढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से आप आगे के 10 साल देखते हैं? अभी पिग फार्म मुझे कितना इंक्रीज़ करना है, अभी देखिए एक ही बार में तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे इतना करना है करके। अभी देखते इम्प्रूवमेंट किस हिसाब से हो रहा है ना।
अभी जैसे कि वीडियो में आएगा कि ये जहाँ पे जो खाली स्पेस है वहाँ पे भी फिल करना है। इसके बाद और इस तरफ मेरा राइट साइड में और खाली स्पेस है, उस साइड में भी एक्सटेंशन करना है। और अभी टाइम के हिसाब से वो होता जाएगा। किसान साथियों, आप देख रहे थे शून्य से अनंत की यात्रा पिग फार्मिंग, लामा पिग फार्म के साथ। सोनम लांबा इसको रन करते हैं और ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी हुई है। वो यात्रा है शून्य से अनंत की, जो कि सोनम लांबा उसका सफ़र कर रहे हैं और हम इस सफ़र का छोटा सा हिस्सा बने, उनके सफ़र को जाना, वो किस तरीके से सेना में जवान थे और फिर फार्मिंग की तरफ बढ़े और एक किसान बन गए हैं। कहते हैं ना, जय जवान जय किसान, दोनों ही में जय है और दोनों ही वो हैं। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और हमको लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये यात्रा आपको कैसी लगी शून्य से अनंत की। ऐसी कहानियाँ और ऐसी यात्रा लेकर आता रहेगा किसान ऑफ इंडिया। जुड़े रहिए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।